शुक्रिया जनाब स्पीकर। 11 जून 2021 को जब तीसरा पीटीआई का बजट पेश हुआ और चौथे वज़ीर ख़जाना ने पेश किया तो मैंने उसको कहा था, और आपको याद होगा जनाब स्पीकर, कि अगर आवाम की जेब खाली है तो फिर ये बजट जाली है। और आप भी उस वक्त आप भी ज़ेर लब मुस्करा दिए थे। आप, मुझे नहीं मालूम कि उससे आपका क्या मतलब था, मगर मैं यही गुमान करता हूं कि आप मेरी बात से मुत्तफिक थे। जनाब स्पीकर, मैंने ये भी कहा था कि ये बजट भूख नंग का बजट है, ये बजट महंगाई का बजट है, ये बजट लोगों को बेरोजगार करने का बजट है, ये बजट पाकिस्तान के अंदर महंगाई को आसमानों तक पहुंचाने का बजट है। और ये बजट हमारी गिरती हुई माशी सूरत हाल के ऊपर मजीद कारी ज़रब लगाएगा। मगर इसके अलावा जनाब स्पीकर, मैंने ये भी कहा था कि ये बजट पाकिस्तान की जो दिफाई सलाहियत है और हमारे जो नेशनल जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं उसको ये मजीद ग्रे एरिया में ले जाएगा। और जनाब स्पीकर, ऑनरेबल वज़ीर ख़जाना जो यहाँ मौजूद नहीं हैं, तो 66 सफ़ात जो इन्होंने पढ़े, हर सफ़े के ऊपर लिखा था महंगाई, महंगाई और महंगाई, महंगाई, महंगाई और महंगाई, बेरोज़गारी, बेरोज़गारी और बेरोज़गारी। जनाब स्पीकर, मैंने ये भी कहा था और आपने फरमाया था कि मज़ीद कोई मिनी बजट नहीं आएगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा और ये फ्री टैक्स फ्री बजट है। जनाब स्पीकर, मैंने कहा था कि मिनी बजट भी आएगा। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस। मिनी बजट भी आएगा और मजीद टैक्स भी लगेंगे। काश कि मेरी बात गलत साबित होती, लेकिन मुझे ये कहना पड़ा है कि एक भारी दिल के साथ कि मेरी ये तमाम बातें दुरुस्त साबित हुई और आज मिनी बजट ये ले आए हैं। IMF के हवाले से पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की आज़ादी को ग़ुलाम बनाया जा रहा है और पाँव में बेड़ियाँ बांधी जा रही हैं। मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमारी मईशत को IMF की तहवील में दे दिया गया है। और ये कहावत एक मशहूर ज़माना कहावत है कि जो कौम माशी तौर पर आज़ाद ना हो वो सियासी तौर पर आज़ाद नहीं हो सकती। और इस बजट में और इस मिनी बजट में जो पाकिस्तान की जो थोड़ी बहुत जो हमारी इंडिपेंडेंस आज़ादी रह गई थी उसको भी इन्होंने उसको IMF के हवाले ग़ुलाम बना दिया है। आज कायद आज़म की रूह कब्र में तड़प रही होगी। आज उन लाखों लोगों की रूहें जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी थी कि एक आज़ाद खुद मुख्तार पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आएगा और इंशाअल्लाह शबाना रोज़ मेहनत करके अक़वाम आलम में अपना बुलंद मुकाम हासिल करेगा। 74 साल में मुख्तलिफ हुकूमतें आईं, हमारी भी आईं और भी आईं। मैं ये नहीं कह रहा कि उन सब ने बहुत अच्छा काम किया, हम सब से गलतियाँ हुई, लेकिन जो ब्लंडर अब होने जा रहा है ये जनाब स्पीकर 74 साल में पहले कभी नहीं हुआ। मैंने इसी ऐवान में और आपको याद होगा, आपको गवाह बनाकर मैंने कहा था कि हम चाहे ये हुकूमत धांधली की पैदावार है, लेकिन पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए मैंने, आपको याद होगा,
मिसाक जमहूरियत, मिसाक मईशत की बात की थी। चार्टर ऑफ इकॉनमी और ट्रेजरी बेंच ने पाया हकारत से मेरी बात को मुस्तरद किया था, और बाद में फिर यहाँ पर ऑनरेबल मिनिस्टर्स बैठे हैं, बार बार इन्होंने कहा कि हम तैयार हैं चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर। सब लफाजी थी, और अगर इनके दिल में पाकिस्तान के गरीब आवाम का दर्द होता, यतीम और बेवा का इनको एहसास होता, तो ये अपनी ज़ाती पसंद और अना से बालातर होकर ये आगे बढ़ते और चार्टर ऑफ इकॉनमी के हवाले से एक ऐसा मस्बत इक़दाम उठाते कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज में अवाम इनकी पज़ीराई करती और इस ऐवान की इज्जत बढ़ती, और हम माशी मामलात में कम से कम इस एरिया में हम सियासत न करते, बल्कि मिल के पाकिस्तान की माशी तरक्की को हम दवाम बख्शते। बदकिस्मती से इन्होंने ऐसा नहीं किया जनाब स्पीकर। और फिर आपने अब सब देखा कि इस वक्त पाकिस्तान माशी तबाही के दहाने पहुंच चुका है। ये कितने अफसोस की बात है कि 2018 में PMLN की हुकूमत नवाज शरीफ की क़यादत में 5.8% ग्रोथ पे पाकिस्तान को PTI के हवाले करे, और महंगाई का जो एवरेज जो था परसेंटेज वो 2.5% था। 2.5% पाकिस्तान की पिछले 15-20 सालों में ये सबसे कम ये अफरात ज़र था जनाब स्पीकर। और इसके हवाले से हमने ऐसे ऐसे इक़दामात किए, मैं उनको यहाँ पर दोहराना नहीं चाहता। आज मैं फोकस करना चाहता हूँ इस मिनी बजट के ऊपर, जो एक ऐसा कुल्हाड़ा है, एक ऐसा तेज धारी तलवार है जो ज़राअत को भी खुदा न खास्ता उसको तबाह कर देगा, जो हमारे मेडिकल जो हमारा एरिया उसको तबाह कर देगा, हमारी इंडस्ट्री को तबाह कर देगा, हमारे कारोबार को तबाह कर देगा, हमारे स्टूडेंट्स को उनके हाथों से लैपटॉप छीन लेगा। जनाब स्पीकर, मैं उन एरियाज़ के ऊपर आज आपकी तवज्जो मैं चाहता हूँ, ताकि मैं कम से कम मैं ये ऐवान, ये जितने भी ऑपोजिशन के ऑनरेबल मेंबर्स हैं, ये बरी ज़िम्मा हों और अपनी दिल की बात आपके सामने इस ऐवान के सामने पेश करें, और पूरी कौम उसकी गवाह रहे कि हमने वक्त के ऊपर इनको हमने तनबीह की थी और इनको वार्निंग दी थी, मगर इन्होंने इस फ्लैशिंग साइन को, वार्निंग साइन को, इन्होंने इसकी कोई उसको अहमियत नहीं दी। जनाब स्पीकर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने IMF के हवाले हमारी मईशत को गिरवी रख दिया है, पाकिस्तान की आज़ादी को सल्ब कर लिया है, पाकिस्तान अल्लाह ताला के फज़ल व करम से 22 करोड़ आवाम की कुर्बानियों से, मुख्तलिफ हुकूमतों की काविशों से, माजी के 20-25 साल में आप चले जाएं, 30 साल में चले जाएं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम के ज़माने से और फिर नवाज शरीफ के ज़माने में वो एटमी प्रोग्राम जो है पाकिस्तान का दुनिया के सामने आया और पाकिस्तान एक एटमी ताकत बना। ये किस तरह हो सकता है कि इस मिनी बजट जो कि सरासर हमारे पांव बेड़ियों में जकड़े जाएंगे, एक हाथ में आप कशकोल ले और दूसरे हाथ में आपका एटमी ताकत हो, ये कभी हो सकता है? कभी आग और पानी इकट्ठे चल सकते हैं जनाब स्पीकर? ये मुमकिन नहीं है। या आप कशकोल रखेंगे या खुदा न खास्ता आप अपनी जो कुव्वत है उसको कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। तो मैं समझता हूं कि इसके लिए बहुत हमें सोच समझ के ये फैसले करने होंगे। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने फरमाया था, जो अब सेनेटर भी बन चुके हैं, फरमाया था, उन्होंने एक बड़ी वलवला अंगेज तकरीर की थी और कहा था कि इमरान नियाजी IMF के आगे डट जाएगा, खड़ा हो जाएगा। इनके अल्फाज में, आई एम जस्ट रिमाइंडिंग हिम हिज ओन वर्ड्स, कि IMF के आगे इमरान नियाजी डट जाएगा जनाब स्पीकर। और इन्होंने फरमाया था, मैं इन्हीं के अल्फाज को कोट कर रहा हूँ, कि मिनी बजट नहीं आएगा और टैक्स फ्री बजट होगा। आज 7 माह बाद जनाब स्पीकर क्या हुआ? आज 7 माह बाद मिनी बजट भी आ रहा है, और टैक्सेस के हवाले से मैं आपको अभी एक सेकंड में मैं आपको अर्ज करता हूं। देखिए जनाब स्पीकर, क्या ये साबित नहीं हुआ कि PTI गवर्नमेंट
جس نے ایک ہی چیز میں ایک ہی ایریا میں بہت اعلیٰ مہارت حاصل کی ہے، وہ یو ٹرنز. ہر بات جو دعویٰ کرتے ہیں اس کے اوپر مکر جاتے ہیں، جو بات کرتے ہیں وہ پوری نہیں کرتے. یہ بھی جو ٹیکس فری بجٹ اور منی بجٹ نہیں آئے گا پی ٹی آئی کی عین روایات کے مطابق جناب اسپیکر، یہ بھی انہوں نے یو ٹرن مارا.